वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म साइंस विद सेंस। जैसे कि हम नए नए टॉपिक को छोटे छोटे टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आज हम एक नया टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स, तीनों के अंदर क्या कॉम्बिनेशन है, क्योंकि एटम तो आखिर हमारे बिल्डिंग ब्लॉक हैं, एटम से ही तो सब चीजें बनी हैं। तो ठीक इन्हीं का कैसे कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है मैटर के एग्जिस्टेंस के लिए, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये ठीक इस तरह का कॉम्बिनेशन है जैसे कि अगर हम किसी भी लैंग्वेज को देखें तो किसी भी लैंग्वेज का क्रिएशन उसके लेटर्स से है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई सी भी लैंग्वेज है, लेटर मिलकर के शब्द बनाएंगे, शब्दों से फिर बाद में वाक्य बनेगा। ठीक ऐसे यहाँ पर भी एटम एटम मिलकर के मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल कंपाउंड, कंपाउंड से मैटर। अब वो अलग अलग बातें हैं कि भाई कंपाउंड छोटा है बड़ा है, ठीक ऐसे ही जैसे कि शब्द छोटा है या बड़ा है, या उसका मीनिंग कैसे है। जैसे ही अगर हम लेटर की कंपोजिशन में, वर्ड की कंपोजिशन में लेटर की जगह बदल देंगे, तो ठीक ऐसे ही कंपाउंड के अंदर भी अगर एटम अपनी जगह बदल दे या चेंज कर दे तो उसका इफेक्ट कहाँ, कैसे, क्यों पड़ता है, किस तरीके से एटम आयन में कन्वर्ट होते हैं, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि हमारी लैंग्वेज के अंदर कितने अल्फाबेट्स के कितने लेटर्स हैं। इसके लिए आप प्रीवियस जो पार्ट्स हैं वीडियो के जो मैंने अपलोड किए थे उनमें आप देख सकते हैं कि देयर आर 118 एलिमेंट्स, उनका बाइफर्केशन। आप जब इसमें जाएंगे इसके बॉक्स के अंदर, तब वहां पर आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, जिसके अंदर ये मिलेगा। आज हम करते हैं शुरू के 20 एलिमेंट को एक्सप्लोर, कि शुरू वाले जो 20 एलिमेंट्स हैं हमारे, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें तो याद करना बहुत जरूरी है। याद करने के लिए अगर हम अपना एंशियंट प्रोसेसिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम समझे, तो दैट वाज डिपेंड ऑन पोएट्री। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम काव्य के रूप में हम अपनी एजुकेशन को पढ़ाते थे, समझाते थे, तो वो ब्रेन के अंदर बहुत लंबे समय तक रुकी रहती है। आज भी अगर प्रैक्टिकली देखो, आप कविता को याद कर सकते हो अच्छे से, पोएम्स अच्छे से याद हो जाते, लेकिन किसी भी व्यक्ति के द्वारा कहा हुआ कोई भी जो उसका लेक्चर है वो वर्ड टू वर्ड ब्रेन में स्टेबल नहीं रहता। तो आज की हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो प्रोज है, प्रीवियस हमारी कैसी थी, पोएटिक सिस्टम था। तो पोएटिक सिस्टम के ही ध्यान में रखते हुए एक न्यूमेनिक्स टेक्निक है, इसके अंदर हम किन्हीं भी याद करने वाली चीजों को किसी दूसरी चीज से कोरिलेट करते हैं। जैसे कि यही देखें अगर हम, तो हमारे शुरू के 20 एलिमेंट्स को हम याद करने का एक न्यूमेनिक पैटर्न समझते हैं। यहाँ पर हा हा लीबे बकनो फनीना मग आलसी पास्कल अर्के का, इट मीन्स अगर हम अपने 20 शुरू के सिंबल्स को, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इनको अगर हम हॉरिजेंटली एक स्पेसिफिक गैप के माध्यम से लिखें तो एक राइमिंग न्यूमेनिक क्रिएट होता है। हा लीबे बकनो फनीना मगालसी पास्कल अर्के का। नाउ इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अब इस हॉरिजेंटल को आप डाल लो वर्टिकल। जैसे ही हमने इसको वर्टिकल डाला तो यहां पर ये 20 कंटिन्यूएशन प्रोसेस में आ जाते हैं, और वही हमारा क्या हो गया, जेड नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर। इट मींस 1 2 3 4 5 6 7 9 8 10, फिर यहां जाएंगे आप 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। ये हमारा एटॉमिक नंबर है, जेड नंबर। नाउ जो हमारा जेड नंबर है वो ही प्रैक्टिकली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर होता है। तो तीन चीजें तो हमने यहाँ पर बातों बातों में सीख ली कि भाई कितना तो उसका एटॉमिक नंबर है, कितने उसके अंदर न्यूट्रॉन है और कितने उसके अंदर प्रोटॉन है। इन तीन चीजों के साथ हम एक नई चीज सीखेंगे, वैलेंसी। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन कर रहा है फॉर इट्स स्टेबिलिटी। भाई एलिमेंट्स को रहने के लिए स्टेबल भी तो होना जरूरी है। तो कुछ एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं वो तो अपना स्टेबल रहेंगे, लेकिन जिनके नहीं है उनको या तो इलेक्ट्रॉन लेना होगा या इलेक्ट्रॉन देना होगा। इट मींस आइदर इट हैव टू गेन और लूज। तो अब इस ही टेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए, रिक्वायरमेंट, जरूरत को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉन्स आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मींस यहां पर आयन चार्ज्ड स्पीशीज में, भाई गेनर है तो वो ऑब्वियसली क्या करेगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि एनायन में। और अगर वो लूजर है, लूज कर रहा है, दे रहा है किसी को, तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑल पॉजिटिव आयंस जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं कैटायन में कैटेगराइज, और जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं वो सब एनायन में आ जाएंगे। नाउ यहां पर हम इस टेबल में समझ सकते हैं कि कुछ स्टार्स मैंने यहां लगाए हैं, जैसे कि ये 0,
हीलियम, यहाँ पर ये इनर्ट, इट मीन्स इसकी रिक्वायरमेंट पूरी है तो ना इलेक्ट्रॉन लेना ना इलेक्ट्रॉन देना। अगर नियोन की बात करें तो नियोन खुद अपने आप में ना इलेक्ट्रॉन लेना ना इलेक्ट्रॉन देना। सेम थिंग आर्गन, दैट इज ऑल्सो इनर्ट इन नेचर, ना इलेक्ट्रॉन लेना है ना इलेक्ट्रॉन देना है। अब बात करते हैं दूसरे की कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटॉमिक स्टेट एंड इन इट्स आयोनिक स्टेट कैसे डिफर करती है। ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वरीज करेंगे। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ सपोज कार्बन 6 हैं, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन उतने एटॉमिक नंबर। इन केस ऑफ ऑक्सीजन 8 हैं, तो इसकी न्यूट्रल एटॉमिक स्टेट के अंदर तो 8 हैं, लेकिन आयोनिक स्टेट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ले लिए हैं। तो 8 + 2 = 10, यानी कि ऑक्सीजन के आयन में 10 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ऑक्सीजन के एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें एल्युमिनियम की यहाँ पर, तो एल्युमिनियम के एटम के अंदर 13 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो दैट इज वाई एल्युमिनियम के आयन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 13 - 3 = 10। अब 3 क्यों यूज किए? क्योंकि आउटर मोस्ट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल होने चाहिए। तो है इसके पास 5 अकॉर्डिंग टू नेल्स बोर कॉन्सेप्ट 2n² के बेसिस पर। तो वहां पर अगर हम देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने अपनी स्टेबिलिटी के लिए लूज किए हैं। दैट इज वाई आयन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम और ज्यादा हो सकते हैं। इट मीन देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट डिफरेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स देम द साइन कि भाई साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। ऑब्वियसली जिसका साइन ज्यादा वो उतना ही ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव। होप सो इस स्लाइड में आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अब हम इसमें आगे चलते हैं कि ये स्लाइड ये जो आपको मैंने चार्ट यहाँ पर इसमें एक्सप्लेन किया है, ये इस चार्ट से हम कितने बेनिफिशियल होते हैं ये मैं आपको आप इसको बाद में चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम यहीं से देखते हैं कि आखिर एक सिंबल के चारों 4 साइड में जो हम नंबर्स देखते हैं उनका मीनिंग क्या है, वो कैसे हमारे लिए इंफॉर्मेटिव होते हैं। सपोज हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन का सिंबल C, कार्बन की वैलेंसी 4, कार्बन का एटॉमिसिटी 1, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का मास नंबर 12। हम एक और एटम ले लेते हैं ऑक्सीजन। तो जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है दैट इज ऑल्सो 2 माइनस इसकी एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16। तो ये चारों नंबर इसके 4 इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। चारों नंबर इसकी 4 इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस तरीके से नंबर से हमें पता चलता है कि वो आखिर हमें बता क्या रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हाउ अ फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड टू बी क्रिएटेड। किसी भी कंपाउंड के फार्मूले को क्रिएट करने के लिए वैलेंसी और एटॉमिसिटी दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। एटॉमिसिटी इज अ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल और कंपाउंड, कितने उसके अंदर एटम्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवा रही है। वैलेंसी, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज किए उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही है। जब हम किसी भी कंपाउंड को हम जब लिखते हैं तो उसके अंदर पहला हम मेटल और उसके बाद हम नॉन मेटल को प्रेफरेंस देते हैं, यानी कि पॉजिटिव रेडिकल एंड नेगेटिव रेडिकल का प्रेफरेंस का क्राइटेरिया भी यहीं पर पता चलता है कि शुरू में हम मेटल लिखेंगे और बाद में उसके नॉन मेटल। अब मेटल की वैलेंसी बिकम द एटॉमिसिटी फॉर द नॉन मेटल and the valency of the non-metal will become the atomicity for the metal. For example, अगर हम यहाँ पर 2 चीजें ले लेते हैं, सपोज हमने एक मेटल ले लिया है यहाँ पर सोडियम और एक हमने नॉन मेटल ले लिया है यहाँ पर ऑक्सीजन। तो सोडियम की वैलेंसी यहाँ पर 1+ और ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पर 2-। नाउ क्रिस क्रॉस दोनों का, तो इट मीन्स अब इसकी वैलेंसी, सोडियम की वैलेंसी ऑक्सीजन पर और ऑक्सीजन की वैलेंसी सोडियम पर, और हमारे सामने आ जाता है फार्मूला Na2O सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पर ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है। नाउ अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक नया ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं एल्युमिनियम।
एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 प्लस और क्लोरीन की वैलेंसी 1 माइनस। नाउ अगेन क्रिस क्रॉस, एल्युमिनियम पर क्लोरीन की वैलेंसी एटॉमिसिटी के फॉर्म में आ जाएगी और एल्युमिनियम की वैलेंसी क्लोरीन के लिए एटॉमिसिटी का काम करेगी। तो प्रैक्टिकली AlCl3 हमारे पास आ जाता है। होप सो पॉइंट क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। नेक्स्ट हम अगर इसी में ही अगर हम देखें एक और एग्जांपल हम चेक करते हैं यहीं पर ही इसका इफेक्ट। फॉर एग्जांपल हमने कार्बन लिया और एक ऑक्सीजन लिया, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस। अब किस तरह एक दूसरे को ये नलीफाई भी कर देते हैं। तो कार्बन के पास 2, ऑक्सीजन का 4, तो 2 1 जा 2 एंड 2 4, तो CO2। इस तरीके से यहां पर ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अब यहां से आगे हम चलते हैं तो दैट इज अ मॉलिक्यूलर मास। हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मीन्स द टोटल मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब का जो एटॉमिक मास है उसको हम सम अप कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें पहले एटॉमिक मास का भी पता होना चाहिए। व्हाट इज एटॉमिक मास। Atomic mass reside in its nucleus and it is the sum up of proton and neutron। तो जितनी भी उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उन दोनों को हम सम अप करेंगे और उसको एटॉमिक मास को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। सपोज एक फार्मूला हम यहाँ पर ले लेते हैं एटॉमिक मास आइडेंटिफाई करने के लिए। सिंपलेस्ट फार्मूला सबसे पहले हम H2O जो हमारा लाइफ सपोर्टिंग लिक्विड है। यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के हमारे पास में 2 एटम्स हैं, तो 2 एटम मल्टीप्लाई बाई 1 बिकॉज 1 इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन का एटम हमारे पास 1 है मल्टीप्लाई बाई 16 बिकॉज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। दैट्स व्हाई 2 प्लस 16 मेक्स एन 18 U यूनिफाइड मास, द ऐसा यूनिट ऑफ दिस एटॉमिक मास। जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो उसका यूनिट यूनिफाइड मास में आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम और दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं हल्का सा H2SO4। तो नाउ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ सल्फर एंड 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। नाउ 2 प्लस 32 एंड प्लस 64। नाउ इट विल मेक 98 U। It will make 98 U। तो it is a atomic molecular mass of this compound sulfuric acid। तो इस तरीके से हम इसके सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूलर मास को आइडेंटिफाई कर लेंगे। कंबाइन होप सो पहले वाली वीडियोस भी आपको अच्छी लगी होंगी, उनके लिए थैंक यू। और ये जो वीडियो है इसको आप लाइक एंड शेयर करें।